क्या भागकर शादी करने वाली बेटी भी कभी अपनी औलाद को सुकून की दौलत दे सकती है? जिसने फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके 2-2 घंटे गुजार देना है और जिसे मर्दों की मुशाबियत अच्छी लगती है, आप बताएं क्या ऐसी बेटी की गोद में भी कोई बाबा फरीद जैसा जन्म ले सकता है? सोचे ना सही। मुझे तो इस बात की फिक्र कभी कभी होती, कभी कभी नहीं, अक्सर सोचता हूँ। हालांकि कोई मुफक्किर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर ख्याल आता है, नेक माँ बाप मिले थे और औलाद गुनहगार और मुजरिम पैदा हुई तो नेक माँ बाप रोकते और टोकते रहे, फिर भी औलाद गुनाह से नहीं रुकी। ये जो आज के लड़के हैं, लड़कियां हैं, कल के माँ बाप हैं। जब हमें नेक माँ बाप मिले तो उन्होंने इतना कंट्रोल किया, फिर भी इतने गुनाह हैं। जब ये लड़के लड़कियां माँ बाप बन जाएंगे तो जिन नस्लों को गुनहगार और पापी ही माँ बाप मिलेंगे, उन नस्लों के जराइम का अंदाजा कौन कर सकता है? क्या जराइम होंगे, क्या गुनाह होंगे। और सुन लो, जमीन के ऊपर जब गुनाह आम हो जाते हैं तो दिल की जमीन बेकरार हो जाती है और बेचैन हो जाती है। तो मुझे वो याद आती है बात जो मैं करने चला था कि कैसी बेटियां थी, कैसी बेटियां थी। एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। एक नौजवान की उस पर नजर पड़ी। नौजवान का नाम भी नहीं लूंगा, हालांकि नाम ज़हन में लेकिन नहीं लूंगा। नौजवान की नजर पड़ी उस पर, एक नौजवान की, और उस जवान ने, जैसे आजकल के लड़के फिक्रे पास करते, डायलॉग बाजी करते, ऐसे उस नौजवान ने भी, वो भी बहुत खूबसूरत थे वो जवान, उन्होंने डायलॉग कहा कि कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी आंखें झील सी लगती है, इस झील में उतर जाने को दिल चाहता है। ये जुमले देखिए, रोमानियत हर दौर में रोमानियत रही है, इश्क मोहब्बत का मिजाज हर दौर में रहा है, लेकिन जिनके दिलों के कनेक्शन गुंबदे खजरा के मकीन से जुड़े रहे हैं, इसलिए कि याद रखना, इश्क बागैरत होता है, कभी बेगैरत नहीं होता। इस एक दिल में कितनों को जगह दोगे यार? जब धूप और छाव जमा नहीं हो सकते, सर्दी गर्मी जमा नहीं हो सकते, ईमान और कुफ्र जमा नहीं हो सकते, तो पिक्चर का हीरो और गुंबदे खजरा का मकीन एक दिल में कैसे जमा हो सकता है? इश्क के दावेदार भी हो, इश्क के रसूल के दावेदार भी हो, और किस किस खान साहब को दिल में बसा रखा है। बाल रखे तो उनकी तरह, चले तो उनकी तरह, बैठे तो उनकी तरह, सर मुंडाए तो उनकी तरह। अब तो अजीब बाल मुंडा रहे हैं, मुंबई तक जाते हैं बाल कटाने के लिए, साइड का पूरा जो है वो टकला होगा और ऊपर जो है वो सर के बाल होंगे। पता है आपको, हंसने की बात नहीं है, मेरे दिल का दर्द है, वल्लाह कह रहा हूं। ये आप तारीख उठाकर पढ़े, 300-350 साल पहले इस तरीके से गधों के बाल रखे जाते थे, नीचे से तराशा जाता था और ऊपर से उनके बाल होते थे, इसलिए कि ये गधे आवारा गधे नहीं है, बल्कि ये किसी की मिल्कियत में इस निशानी को लगाने के लिए, गधों को, ऊंटों को, उन लोगों को, कि ये आवारा नहीं है। वो गधे जो आवारा नहीं थे, ये उनकी निशानी थी, और आज ये आवारगी की निशानी बन गई। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अपने सरों पर बाल पुख्ती ऊंटों की तरह रखेंगे। जब तुम देखना तो समझ जाना कि कयामत करीब आ गई। कहां जा रहे हो? हुजूर की सुन्नत पसंद ना आई? जिसको कुदरत ने अपने दस्ते कुदरत से संवारा हो, जिसके बालों को, जिसके अबरू को, जिसके रुखसार को, जिसकी दाढ़ी को, जिसके सीने को, जिसके हाथों को कुदरत ने अपने दस्ते कुदरत से संवार कर पैदा किया और शाहकार कुदरत बनाकर जिसको भेजा, उसकी अदाओं को छोड़कर किस किस की अदाओं की तरफ जाओगे? आओ उसके तरीके की तरफ जिसका तरीका अल्लाह तक पहुंचा देता है, जिसका तरीका दिलों को करार अता करता है। तो बहरहाल उस जवान ने कमेंट पास किया, फितरा कहा कि कितनी खूबसूरत है तेरी आंखें, दिल चाहता है कि झील सी आंखों में उतर जाऊं। आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ सबकी बात नहीं कहता, आज भी नेक बच्चियां मौजूद है, वो अपने ऊपर न ले, लेकिन कुछ लड़कियां होती मगरिब ज़दा, फिल्में देखने वाली, सीरियल देखने वाली, तो मटक जाती, गर्दन हिलाने लगती, झुरझुरी देने लगती,
मगर कुर्बान। उस लड़की ने कहा मेरी आंखें अच्छी लगी? कहा बहुत खूबसूरत है तेरी आंखें। कहा रुकना अभी आती, रुकना अभी इलाज करती हूँ। घर गई, चाकू लिया, आंखें काटी और आंखें काट करके एक तश्ते में रखा। एक चिट्ठी लिखी कनीज को, हालांकि आंख काटने से पहले चिट्ठी लिखी गई थी। चिट्ठी लिखी कनीज को, दे दिया कि वो लड़का वहां खड़ा है उसको दे दे। जब कनीज तश्त लेकर आई कपड़ा डाल के, तो कहा तोहफा आया है। नौजवान खुश हुआ, चले पहली मोहब्बत का निशाना तीर जो निशाने पर लग गया, तोहफा भी आ गया। जब उसने कपड़ा हटाया तो देखा 2 कटी हुई आंखें थी और एक चिट्ठी थी और उसमें लिखा हुआ था, जो आंखें मर्दों को मेरी तरफ मुतवज्जे करके मेरे फितने में मुब्तला करे, ऐसी आंखों को मैं अपने माथे में रखना पसंद नहीं करती। अंधी बनकर रहना मुझे गवारा है, मगर पापी बनकर रहना मुझे गवारा नहीं है। ऐसी लड़कियां थी हमारी, ऐसी बेटियां थी हमारी। आप मुझे बताएं आज क्या होगा, क्या हो रहा है? तो आओ, गुनाह बढ़ गए इसलिए बेचैनी बढ़ गई। अब बेचैनी का इलाज सबसे पहले गुनाह से तौबा। इसलिए कि इस्लाम में तौबा वो अजीम दरवाजा है कि जो बड़े बड़े पापियों के पाप को मिटा देता है, और ये क़यामत तक खुला रहेगा। और इस दरवाजे का कोई ठेकेदार नहीं है, इस दरवाजे को खोल बंद करने की जिम्मेदारी किसी के हाथ में नहीं है। आप जहां बैठकर अपने अल्लाह की बारगाह में 2 निदामत के आंसू बहा दे, सिर्फ 2 आंसू निदामत के बहा दे और सच्चे दिल से माफी मांग ले, वो सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देगा। लेकिन हमने कदर नहीं की अल्लाह की रहमत की, अल्लाह की रहमत की कदर नहीं की। एक मर्तबा एक सरदार, अरब के सरदार, जिनका नाम था दहिया कल्बी। दहिया कल्बी बहुत खूबसूरत थे वो, और बहुत मालदार भी थे, बड़े सरदार थे। आका की तमन्ना थी कि काश ये बंदा मुसलमान हो जाए, अगर ये मुसलमान हो गया तो इस्लाम को बहुत उरूज मिलेगा। हुजूर की तमन्ना थी, अल्लाह ने महबूब की तमन्ना को कब रोकना था। तमन्ना पूरी हुई, एक दिन मिलने आए, आका ने अपनी चादर बिछा दी उनके लिए। उन्होंने चादर उठाई, सीने से लगाया, मैं कब काबिल हूं इस चादर पे बैठने का। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, दहिया मुसलमान हो जाओ। हुजूर मुसलमान ही, लेकिन एक खटका है, तवज्जो करें, खटका है। क्या खटका है? आका कबीले का सरदार होने की वजह से जितनी बेटियां पैदा हुई सब मेरे हाथ में लाके दी गई, और मैंने अपने हाथों से उन बच्चियों को जिंदा दफन किया। कबीले की 500 बच्चियां अपने हाथों से अकेले दफन किया है, क्योंकि सरदार था, बच्चियों को दफन करना नेक काम समझा जाता था, तो नेक काम ये मेरे हाथ से करवाया जाता था, माअज़ल्लाह। हालांकि वो नेकी न थी, अल्लाह अकबर, बड़ा जुर्म था वो, और बहुत बड़ा जुर्म था। आज भी बेटियां दफन हो रही है। अरब के जालिम लोग बेटियों को जमीन में दफन करते थे। अजम के होशियार मुसलमान अपनी बेटियों को गटरों में बहा रहे, गटरों के अंदर। इतने होशियार हो गए हो, रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती होकर बेटियों को गटरों में बहा रहे हो। आप कहोगे कैसे बहा रहे? हाँ, जब कोई माँ के शिकम में बच्ची परवरिश पाती है, अल्ट्रासाउंड के जरिए से, सोनोग्राफी के जरिए से, हुकूमत के डर और खौफ से बड़ी भारी रकमें देकर के चेकअप करवाते हो, पेट में बेटा पल रहा है कि बेटी पल रही है। अगर पेट में बेटी पल रही होती है तो उसको चमचों से काट दिया जाता है, उसको छुरी से पेट के अंदर काट दिया जाता है। सोचो तो सही, जिस नबी ने पत्थर खाकर बेटियों को जिंदगी दी थी, जब उस नबी का कलेमा पढ़ने वाला उम्मती माँ के पेट में डॉक्टरों के जरिए से बेटी के टुकड़े कर उसको बगैर कफन के नालियों में बहाता होगा, मकीने गुंबद खजरा के दिल पे क्या गुजरती होगी। और आजकल की औरतें भी, मुझे तो बेटा चाहिए बेटा, मुझे बेटी नहीं चाहिए। ऐ मेरी बहन, तू भी तो बेटी है। अगर तेरी माँ ने भी तेरे लिए यही सोचा होता तो क्या तू दुनिया में आती, क्या तू दुनिया में जन्म लेती? और सुन लो, बेटियों से नफरत करने वालों,
मेरे नबी का फरमान है, इब्ने हजर मक्की ने लिखा है कि जब किसी घर के अंदर बेटी पैदा होती है तो 70,000 फरिश्ते उस घर में उतरते हैं और चारों तरफ से उस बेटी को घेर लेते हैं, उसके सर पे हाथ रखकर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम भी इसी घर में रहेंगे। मुझे बताओ, जिस घर के अंदर सुबह शाम 24 घंटे 70,000 फरिश्ते रहते हो, उस घर के अंदर बेचैनी कैसे होगी?